चलो रेस लगाओ। नाम प्रोटॉन 35 प्लस है तो एक कम कर देंगे 34, न्यूट्रॉन 44। एक गलत कौन कर दिएगा मैंने हर बार देख 56 प्रोटॉन तो Ba+2 भाई वो नाम बताओ ले लो जो कर ले अभी ये तो बेरियम होगा बीए तो बेरियम में होगा तो इतने प्रोटॉन प्लस बी। अरे यार ये दोनों मिला के तो 130 आएंगे ना। ओहो यार वो वाला बोल रहा भाई और 35 में क्या होगा सी कार्बन 15 प्रोटॉन, फॉस्फोरस 15 इलेक्ट्रॉन और 17 न्यूट्रॉन 32। F 9 10 9। हाँ जल्दी करो हाइड्रोजन होता वही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 1 1 0 110 हाइड्रोजन प्लस होगा वो 1 0 0। मूर्ख तो क्यों बताए हो, पूछोगे देर तक प्लस को। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो -2 आओगे। पता कर लोगे गलत होगा तो 32 भी तो आस्क है थोड़ा ही तो है। हाँ 32 आओगे ना बराबर 40 18 18 22। प्रोटॉन 26 और ये दोनों मिला के 38 58 ये सही है। 13 10 14। मैं तो कच्चा हो रहा है भाई पूछो रोबोट 56 प्रोटॉन अरे पल्लो और हाँ पहले ऐसी F 9 10 9 क्या है आओ था मैं 11 प्रोटॉन Na प्लस और 23 सही है ठीक है ये होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो D3 है लास्ट में D3 है मतलब 4s2 के बाद में वेनेडियम। तो मैं ना इस तरह से याद रखा शुरू की 2 लाइन तो क्या है S1S2 लास्ट की 6 लाइन क्या है P1 P2 P3 P4 P5 और P6 और यहाँ से यहाँ तक क्या है D1 से D10। अब D3 है तो D3 मतलब स्कैंडियम से चालू हो जाएगा स्कैंडियम और फिर टाइटेनियम वेनेडियम तो ये वेनेडियम हो गया ये हो गया वेनेडियम। अब S-2 आर्गन आ जाएगा पीछे से निकालेंगे आर्गन आ जाएगा आर्गन P6 -2 हो गया ना सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ कर दिए P6 आएगा। तो P4 मतलब ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आ गया है ना। ऑक्सीजन कब होता जब ये P4 होता यहाँ तक ही होता तब हो जाता ऑक्सीजन। अब न्यूट्रल एटम ऑफ मैग्नीशियम S2 अब P1 मतलब गैलियम क्योंकि D10 खत्म हो गया मतलब जिंक तक खत्म हो गया तो जिंक के बाद में कौन आता है गैलियम जर्मेनियम टेक्नीशियम आर्सेनिक सिल्वेरियम ब्रोमीन क्रिप्टॉन फॉस्फोरस P3 आर्गन नियॉन ब्रोमीन क्रिप्टॉन हाँ सेलेनियम 34 ब्रोमीन 35। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो वापस से ऐसी क्या होगा ऐसी मतलब सेलेनियम P4 होगा ना P4 तो P4 इसमें भी है P4 इसमें भी है P4 इसमें भी है। अब इसने क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में कितने हैं 4 2 तो लास्ट वाले शेल में यही होंगे ये होगा लास्ट वाला शेल तो यही है ना 4 वाला शेल ये तो 3 वाला शेल है तो 4 वाला शेल तो यही है।
के प्लस मतलब आर्गन, तो आर्गन मतलब P6। क्या क्या के प्लस पोटेशियम होता है ना कि प्लस भी तो है, प्लस भी तो है। प्लस मतलब एक माइनस है। अरे वो तो एक्टिविटी साइज से एकदम छोटी सी है। हाँ एक्टिविटी साइज से छोटी, हाँ ये बात। थोड़ा सा कोड पे मुझे द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 4s2 तो वेनेडियम, वेनेडियम नहीं है 7 में लगी है कॉपर 3d7 है, कोबाल्ट कोबाल्ट कोबाल्ट, C7 याद आ रहा है कॉपर, कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक है ना, हाँ कोबाल्ट कोबाल्ट ये आएगा 27 सही बात है। तो 27 हो गया, ये भी 27 ही हो गया, फिर क्या चाहिए? अच्छा कुछ नहीं चाहिए, बताना है कौन है ये। और फिर ये कौन है? 2p 3 अनपेयर्ड, तो 3 अनपेयर्ड 2p इलेक्ट्रॉन मतलब 2p3 है, 2p3 मतलब ऊपर 3 है। अरे 3 मतलब 6 है, p में 6 होते हैं तो तीनों अनपेयर हैं, मतलब p में 3 ही है, तो 2p3 इतना हो गया 9 नाइट्रोजन। चलो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कौन सा है? D3 वेनेडियम, अभी तो किया ही था। S-2 आर्गन, P6 P4 अभी तो सारे किए थे यार, ये सल्फर, तो अभी वाले आ रहे हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल है? वापिस ही बोल दिया, अरे ये तो खोल दिया लेकिन चैप्टर दूसरा है, गैलियम, चैप्टर दूसरा है, मतलब उस चैप्टर में भी ये सवाल होंगे भाई, इसमें क्या दिक्कत है? फास्फोरस तो तो वही आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, आ रहा है तो नेक्स्ट। सेम सेम लग रहे हैं अरे बस भाई बस, कोई बात नहीं, अब लग रहे हैं तो लग रहे हैं। विच अब देखो Cl- कौन हो गया? आर्गन। K+ भी कौन हो गया? आर्गन। S-2 आर्गन, Ca+2 आर्गन, चारों में आर्गन हो गए, ठीक है ना। इक्वल टू आ जाएगा तो बात ये है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट प्रिडिक्ट्स द ट्रेंड ऑफ रेडियस, तो इन सबकी रेडियस क्या होगी? और चारों की अलग अलग रेडियस होगी, नहीं लगभग लगभग, मतलब थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा लेकिन होगी तो अलग अलग ही। Ca2+, देखो सब में इलेक्ट्रॉन तो सेम है, शेल भी सेम है, लेकिन सबके प्रोटॉन अलग अलग है, ये पहले आएगा है ना। सबके प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 17, इसमें प्रोटॉन 19, 19, इसमें प्रोटॉन 16, इसमें प्रोटॉन 20। 16। तो जिसमें प्रोटॉन सबसे ज्यादा है वो इसको सबसे सबसे छोटा कर लेगा, जिसमें प्रोटॉन सबसे ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास में ले आएगा ना उठा के, तो वो सबसे छोटा होगा, ये सबसे छोटा होना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रोटॉन है वो सबसे ज्यादा प्रोटॉन है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि शेल तो सेम है, सारे शेल तो सेम है, तो क्या आएगा नंबर? सबसे छोटा बताना है ना, तो सबसे छोटा Ca पहले आएगा। जैसे ना Ca इस तरह तो सबसे दूर वो जा रहा है, ये वो पहले सबसे हाँ छोटा क्योंकि अगर Ca होता सिर्फ तब तो इसमें शेल ही 4 हो गए, लेकिन Ca+2 होते ही शेल 3 हो गए, तो जब शेल ही 3 हो गए, इसमें चारों में 3 ही शेल है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है सबके अंदर, तो सिर्फ प्रोटॉन का तो फर्क है। प्रोटॉन सबसे ज्यादा, तो प्रोटॉन सबसे ज्यादा किसको खींचेगा? इसमें खींचेगा, कैल्शियम में, हाँ। फिर उससे कम इसमें खींचेगा, उससे कम इसमें खींचेगा, उससे कम इसमें खींचेगा, यही आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यही आएगा। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबको देना चाहता हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज generally become more favorable, more negative as you move left to right across a period। एक पीरियड के अंदर अगर अपन लेफ्ट से राइट जाएं तो क्या होती है? ये मोर फेवरेबल, मतलब मोर नेगेटिव होती है। पता नहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्या, पता है? नेगेटिविटी तो इलेक्ट्रॉन नहीं, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, हाँ नेगेटिविटी है तो मोर नेगेटिव, तो इधर वो FOCl आता है ना, इधर ही का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक ही बात है क्या? क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक ही बात है तो क्या? ये मोर फेवरेबल नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन इनफिनिटी और इलेक्ट्रो एफिनिटी वही बात है। ठीक है, जो भी है ये बोल रहा है कि जैसे जैसे अपन लेफ्ट से राइट में जाएंगे ना
तो वैसे वैसे मोर नेगेटिव होते जाएंगे। नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, अरे मतलब जैसे ये ज़्यादा नेगेटिव हो गया, ये चाहता है कि मैं फटाफट इलेक्ट्रॉन ले लूँ, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला सिस्टम है मेरे हिसाब से। तो हाउएवर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ पी इज लेस फेवरेबल देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एस आई। एक लेके अपना पूरा सेट बना लेगा। तो पी है कोशिश 15/5 वो लेस फेवरेबल देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एस आई। पी आएगा इसके अंदर, पी ज्यादा है। ऐसा क्यों है? तो मतलब ये बोल रहा है, देख इसमें अपन ने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, इसमें अपन ने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, इसके अंदर आराम से जुड़ गया और इसमें ज्यादा एनर्जी दी अपन ने, पता नहीं क्या है। मतलब ये ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट हेल्प टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर पी इज लेस फेवरेबल कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एस आई? पता ही नहीं क्या है। ऑप्शन दिखाओ। एडिशनल इलेक्ट्रॉन इन पी नेगेटिव इज अ हायर इलेक्ट्रॉन शेल तो सेम ही है। एक्सपीरियंस अ ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लार्ज पी ऑर्बिटल और एक्सपीरियंस मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। थोड़ी है। ये सी लग रहा है, ये होगा वो देख डी तो नहीं है, रिपल्सन बी वो बी आराम से ले रहा है तो रिपल्सन जो बी पता ही नहीं। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा है इस पे। देखो इस एक तो P माइनस है और एक SI माइनस है ना, एक तो P माइनस है और एक SI माइनस है। 2 का है। P में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? P माइनस में 16 और S माइनस में 15। रिपल्शन नहीं तो है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा हो गया। मतलब प्रोटॉन तो उतना ही है, मतलब P में भी 15 प्रोटॉन ही है और P माइनस में भी प्रोटॉन तो 15 ही है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन 15 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 16 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अट्रैक्शन तो उतना ही हो रहा है। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होने के कारण P माइनस बड़ा होगा P से, है ना। P माइनस P से बड़ा होगा। क्या बोल रहे हैं क्या क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये बोल गया कि इन दोनों में प्रोटॉन तो सेम है और इलेक्ट्रॉन इस नीचे वाले में ज़्यादा है। तो नीचे वाले में ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी ज़्यादा है। क्यों? सर रिपल्सन क्या होता है? रुको एक बार। रिपल्शन मतलब फेंकता है ना, दूर होना। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो वो पास में लाएगा ना। अरे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तब थोड़ी पास में लाएगा, प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तब पास में लाएगा। प्रोटॉन ज़्यादा होनी चाहिए ना उसके लिए, पास में लाने के लिए। तो प्रोटॉन तो सेम ही है। इलेक्ट्रॉन से बोलते हैं ना लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से राइट नहीं जा रहे ना, पी में तो है दोनों कंडीशन में। इसमें भी पी में ही है, इसमें भी पी माइनस में ही है। सही बात है, सही मेरे को एक्चुअली सही बताया तो पूरा ढंग से समझ में आया नहीं, खुद को भी है। बात है। मेरे को आ गया, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कम ही आया और इसके अंदर हिंट भी नहीं है। आगे देखेंगे। पहले तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है वो देख लेंगे एक बार। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस तरह से बढ़ती है भैया। तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। वैसे याद रख लो तुम, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। लेकिन इसमें ना एक खास बात है, जो एफ की है ना वो शायद कम है सीएल से। सबसे ज्यादा सीएल पर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे ज्यादा सीएल की है ना कि एफ की है। एफिनिटी होती है क्या? हाँ एफिनिटी होती क्या वो देख रहे हैं अभी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करने में कितनी एनर्जी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज अ चार्ज इन एनर्जी फॉर अ न्यूट्रल एटम। कोई न्यूट्रल एटम है, ठीक है ना। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन। अच्छा, जैसे यह भी था ना सवाल, ये वाला, यही वाला बी वाला, इसके अंदर जैसे मान ले ये तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है, ये तो हटी है। इससे पहले हट गया, सवाल हट गया। अरे अपन ने क्या किया था, जैसे एस आई को ऐसे नेगेटिव बनाया था, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया इसके अंदर और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने के अंदर जितनी एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एटम
टू फॉर्म ए नेगेटिव आयन, इन अदर वर्ड्स न्यूट्रल एटम लाइकलीहुड टू गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल एटम है, उसकी लाइकलीहुड, लाइकलीहुड मतलब वो चाहता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है तो वो एनर्जी देगा, लेगा थोड़ी, तभी माइनस में लिखा हुआ था। तो एनर्जी ले रहा है, एनर्जी दे रहा है, हाँ ना, तो जित हैं, हाँ, तो तभी तो बोल रहे हाउ एवर, मतलब जनरली ऐसे होता है, लेकिन उसके अंदर ऐसे की ज्यादा है, पी की नहीं है। जनरली तो ऐसे ज्यादा होनी चाहिए, पी की ज्यादा होनी चाहिए, तो एक्सेप्शन है वो। एक्सेप्शन क्यों है, उसका रीजन पूछ रहा था वो। मैं है ही भाई, एक्सेप्शन नहीं एक्सेप्शन ही है, देख ये देख, ये जो लाइन है बीच वाली, इसमें ज्यादा है, सी ज्यादा है, ये फिर सी के बाद में कम हो गया, और ये कैसे भी दे रखा है ना, ध्यान दे रहे हो इनका तो बिल्कुल ही अलग है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का चार्ट तो बिल्कुल ही अलग है। नहीं वाला है कोई ये देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का चार्ट तो बिल्कुल ही अलग है। हाँ, तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, Cl। तो फायदे करी है। Cl से पहले F और C, और ये तो बहुत कम कम है। अरे बहुत बढ़िया है, एपिसोड है 5 है, 5 है, फिर 7 में दोनों सही है। ये मतलब स्टार्टिंग का एपिसोड है वो है 40 मिनट का, बीच से बिकम है ना, बिकम टाइम लिमिट घटते जा रहे हैं। तो ये 3D में दिखाना चाहिए था ना, ऐसे वैसे कर लेते इधर उधर, 3D में दिखाई नहीं रहा है। मतलब इसको थोड़ा सा उठा के अगर ऐसे कर लेते थे, पता चल जाता ना P और F, इनके अंदर पता चल जाता ना कौन ज्यादा है कौन कम है। हाँ, ऐसे घुमा नहीं सकते ना इसको अभी, पी ज्यादा लग रहा है, तो पी ज्यादा ही लग रहा है, ऐसे ऐसे दिखाओ, एक बार दिखाओ। P कम लग रहा है, P तो ये रहा, ऐसा ये रहा, हाँ मतलब P कम है ऐसा ही से। नहीं ए से बता रहा हूँ, हाँ, AS से तो जो है, AS की छोड़ना, तो इनकी बात कर, एक पीरियड की बात कर, पी कम है, पी कम है ना। P के बाद में S के बाद में Cl है, लेकिन ऐसा ही पहले आ गया। मतलब ये जो लाइन है ना, बीच वाली लाइन, C वाली लाइन, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, फिर कम है, फिर ज्यादा है, फिर और ज्यादा है। सीएल की सबसे ज्यादा है, Cl की सबसे ज्यादा है, बढ़िया तो है। अब आगे देखो, क्यों भाई सीएल की सबसे ज्यादा क्यों है क्यों तो क्या पता। तो भाई, उसको भी एक ही चाहिए। द फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है अरे वही है, इसमें, एनर्जी लगाकर ना इलेक्ट्रॉन काटना। हाँ एनर्जी लगा के इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। इसके अंदर इसमें एनर्जी लगी है अपनी, इलेक्ट्रॉन गेन है ना, इसमें तो एनर्जी लगी है, और उसमें एनर्जी मिली है। माइनस मतलब एनर्जी मिली है, और प्लस मतलब एनर्जी देनी पड़ी है। ठीक है, तो तीनों में एनर्जी दे दी अपन ने, ऐसे ऐसे। तो पहले क्या किया, P से P प्लस बनाया, एफिनिटी मतलब प्लस इलेक्ट्रॉन, जैसे मान ले P है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो P माइनस बन गया, एनर्जी उसने दे दी, एनर्जी दे दी, माइनस में एनर्जी आ गई। पी दे रहा है, ठीक है ना। हाँ तो एनर्जी उसने दे दी, हाँ, बस तो पी दे रहा है। अब इसमें देख, तो उसने दे पहले दिया P से P प्लस बना, हाँ फिर P प्लस से P2 प्लस बना, फिर P2 प्लस से P3 प्लस बना, और जैसे जैसे इसके अंदर अपन इलेक्ट्रॉन एक निकाल रहे हैं, उसमें एनर्जी बढ़ती जा रही है। इसमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी, और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी, और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी। तो क्या मतलब हुआ इस बात का, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए। तो फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ये दोनों होनी चाहिए पहले, या ये दोनों होनी चाहिए। एक ही जात बोलिए यार। देख रहे हैं ना। अब फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। जैसे लास्ट में खाली 3 होते, एल्यूमिनियम होता लास्ट में 3 होते, तो 3 तो निकल जाते, 3 में तो दिक्कत नहीं थी निकालने में। लेकिन जब चौथा निकलता, ऑक्टेट तोड़ते, तब बहुत ज्यादा दिक्कत होती। ऑक्टेट तो तोड़ नहीं रहे, P का एक और निकाल रहे हैं, इतना ज्यादा नहीं चाहिएगा शायद मेरे हिसाब से। तो ये तो नहीं आएगा, या तो A आएगा या B आएगा। अब बिकॉज द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड ड्यूरिंग द फोर्थ आयोनाइजेशन इज कोर इलेक्ट्रॉन, तो कोर इलेक्ट्रॉन नहीं है ये, कोर इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कोर मतलब ऑक्टेट में से निकालते एक, 8 है उसमें से 8। अगर ऑक्टेट फिल है मान ले, जैसे सोडियम है, सोडियम में से एक निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है उसको, दूसरा निकालेंगे तो
तब दिक्कत होगी, तो उसको बोलेंगे फिर कोर इलेक्ट्रॉन। इसमें से भी तो 3 निकाल लिए। तो 4-5 निकाल ले, 5 तक थोड़ी इतनी दिक्कत है उसको। अरे मैं एल्यूमिनियम समझ। एल्यूमिनियम थोड़ी है ये, फॉस्फोरस है ये। तो सही है अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द एलिमेंट विद लोअर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इन दोनों में लोअर एनर्जी किसकी होगी? ये दोनों ही नोबल गैस हैं, इनका तो फिल होता है ना। इनका पूरा फिल होता है। क्रिप्टॉन की सबसे अब नहीं, सिनॉन की कम होगी। जीनोन की कम होगी क्योंकि जीनोन बड़ा है, हाँ, उसका तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से ले सकते हैं। क्रिप्टन का भी ले सकते हैं, लेकिन क्रिप्टॉन ज्यादा दिक्कत करेगा। पहले से छोटा था, इसमें शेल ज्यादा है ना। ये ज्यादा दिक्कत कर, इसमें शेल ज्यादा शेल है, ज्यादा है। तो शेल ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसमें शेल कम है तो इलेक्ट्रॉन कम देगा, तो जीनोन दे देगा अपनी। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है क्योंकि लार्जर एटॉमिक रेडियस, क्योंकि ये चीज तो दोनों में ही है, कंप्लीटली फील्ड वैलेंस तो दोनों में ही है। अब based on the periodic trend and the data in the table above, which are the following most probable value of ionic radius of K plus? अब आयनिक रेडियस तो दे रखी है K, अच्छा K की तो इतनी है, Na की इतनी है। Na प्लस की कम हो गई बहुत ज्यादा। Na प्लस का मतलब नियॉन, तो नियॉन के आसपास पहुंच गया ये किसके पास पहुंच जाएगा? आर्गन के पास, और आर्गन की भी बहुत कम होती है। इससे ज्यादा ही होती है। Na से ज्यादा होती है क्या? लास्ट में फुल है ना वो। Na और आर्गन एक ही लाइन में है। ज्यादा होती है। Na से ज्यादा कैसे होगी? Na से कम होगी। आयन से कम Na होती तो है। पहले आएगा, रेडियस आर्गन यहाँ पे का, आएगा, हाँ, रेडियस कम होगी, हाँ, तो Na से तो कम होगी और Na प्लस से ज्यादा होगी। आयन प्लस से बोला था, नियॉन से ज्यादा ही होती है। हाँ, नियॉन से ज्यादा होगी आर्गन की। नियॉन यहाँ पर है, आर्गन यहाँ पर है, तो नियॉन से तो ज्यादा होगी, लेकिन सोडियम से कम होगी। कम होगी। मतलब 186 से तो कम होगी और 98 से ज्यादा होगी। तो 98 से ज्यादा और 186 से कम, ये क्या ऑप्शन है? हाँ, करना पड़ता है। हैं? नहीं करना पड़ता। नहीं करना पड़ता। मैं देख भी पाऊंगा अभी। चलो। अरे ये पावर ना सकता है ना, किसी को काट के को पैनल पाओगे। फिर देख सबको सका, लेकिन यहाँ करना तो यही तरीका तो यही है ना। अब देखो द फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी एक्स दे रखा है, तो ये कोई है, इसको अपन ने पहले इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, दूसरा भी निकाल दिया, तीसरा भी निकाल दिया, चौथा भी निकाल दिया, और नंबर से ही बढ़ रहा है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बढ़ा, मतलब है ना, 2 है, मतलब मैग्नीशियम है यार। है ना, या तो मैग्नीशियम है, 2 वाला है कोई। बेस्ड ऑन द टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू एम्पिरिकल फार्मूला, मतलब अगर ये x है तो +2 वाला फॉर्मूला लग रहा है, मतलब 2 तक निकालेंगे तो प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन तीसरा निकाला तो काफी बढ़ गया ये। इसका मतलब +2 है, m+2। अब +2 है तो +2 O के साथ जुड़ के क्या बनेगा? MO। MO इसमें मैग्नीशियम का रोटे में मैग्नीशियम कोई जरूरी को नहीं, मैग्नीशियम है, लेकिन वैसा भी होता है। हाँ, लेकिन +2 वाला ही होगा ना, मैग्नीशियम नहीं हो, क्या पता कैल्शियम हो। 22 तो अलग हो गया, 20। हाँ 20 है यार। हाँ, एलिमेंट 1 2 3 4 दे रखे हैं। बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 एलिमेंट आर मोस्ट लाइकली टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड विद फॉर्मूला क्या दे रखा है? X2Y। तो Y कौन है? Y पता नहीं कौन है और X2 पता नहीं कौन है। नहीं पता चल सकता है वाई के ऊपर +2 होगा यार फिर तो, और x y पे माइनस y के ऊपर क्या? plus अच्छा -2 चाहिए अपन को। देख, अपने को ना इन दोनों को आपस में रिएक्ट करना है। एलिमेंट 1 एलिमेंट 3 को रिएक्ट करें, जैसे एलिमेंट 1 और 3। 1 कौन है? ऑक्सीजन। और 3 कौन है? P1 एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, तो ये क्या बनेगा? Al2O3। ये तो नहीं तो होगा। X2O3 बनेगा, मतलब ये तो नहीं है। दूसरा
1 और 4 क्या क्या एल्यूमिनियम में कितना चार्ज होता है? +3, +3 होता है हाँ, +3 हाँ +3 होता है। तो 1 और 4 को देखें अब, ये तो ऑक्सीजन और ये 5s1 क्रिप्टोन में 5 क्रिप्टॉन के आगे रुबिडियम +1 है, तो +1 ये भी नहीं होगा। Rb और O यहाँ पे O का 2, ये प्लस का 1, ये यहाँ पे आ जाएगा Rb2O, ये सही है, ये सही मैंने है। सोचा आर भी बाहर है। ये बनेगा, हाँ, बिल्कुल। कंफर्म है। फिर 2 और 3 ये तो एक ही सही देख बात है। कर एक ही चाहिए क्या? हाँ एक ही चाहिए। A molten salt reactor is a type of nuclear reactor the in which the core is cooled by molten or liquid or salt, पता नहीं क्या दे दिया। One salt commonly used in these reactor is LiF। LiF एक salt है जो commonly यूज किया जा रहा है इसके अंदर। On the basis of periodic property, which of the following compounds can most likely also be used as a coolant in molten salt, मतलब इसकी जगह और किस पे यूज कर सकते हैं? Li की जगह +1 +1 और ये -1, LiF की जगह यूज कर सकते हैं NaF, है ना? अब Ga और O, पढ़ लो क्या देखा है। Ga का फॉर्मूला क्या बनेगा? होगा 2 होता है ना। O का तो -2 होता है। अब गैलियम को पता नहीं क्या होता है, हीलियम कौन से नंबर पे आता है? 31 पे आता है गैलियम तो, 2 8 31। गैलियम जो एल्यूमिनियम का वो होगा वही होगा कि गैलियम का? 36 5 हाँ बोरोन 13 पे अरे वो -2 होते नीचे वाले प्लस हो जाएगा। डी वाला लग रहा है डी वाला ऐसे डी वाला नीचे जाके थोड़ी दूर है +2, तो 2 जैसे -2 है, जी की है, जीए की होगा +3। +3 होता है Ga। बोरोन वाला पेट्रोल में है ना। ये पास का नहीं होगा यार। गैलियम गे बोरोन वाले लाइन में होगा। गैलियम बोरोन वाला में होगा 13 पे, मतलब +3। गैलियम चार्ज हाँ। +3 होता है। और 5 होने के अंदर तो 5 वैलेंस वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाँ भाई 10 तो 80 को फिर एक ही बच्चों। अरे गैलियम मेरे हिसाब से गैलियम के ऊपर कौन होता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम +3 होता है, +3 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसे ही होगा तो नहीं होगा तो। हाँ अरे सर मैंने अरे सर वो सेल में भर के हैं? एक बार को सेल में भर के 2 8 8 18 18 36 हाँ 36 नहीं 18 18 32 होगा। 32 कड़े काम ही बनिया हुआ है, 36 है ब्रो 18 तक ही काम सारी है। दाई होगी। हाँ 36 होता है। 32 हो गए। ए वैलेंसी को बेरो का अरे देख पहले 2 2 8 18 32 50 इस तरह से होता है ये। लेकिन वो 2 8 8 क्यों रहा है? 2 8 8 इसलिए होता है, देख पहले 2 फिर 8 फिर 8 हो रहा है, लेकिन जब यहाँ पे कुछ बढ़ जाएंगे ना तो फिर जो बाकी 10 हैं फिर वो बाकी 10 इसमें ही आएंगे, ऐसा नहीं कि इसके आगे वाले में आएंगे। 3D में ही आते क्या वो 3D, तो 3D में तो आएंगे वो आने को तो। अच्छा मतलब वो ना पहले ये भरेगा फिर ये भरेगा फिर ये भरेगा फिर ये थोड़ा बहुत भरेगा 4s2 तक भरेगा, उसके बाद में 3D10 ही तो आएगा। 3D10। अच्छा सुनो, हाँ वो KL11 होता है ना, हाँ। वो कहाँ पे होते हैं? तेरे को खाली 7 तक जरूरी है, KLMNOPQ 7 तक जरूरी है। मतलब आगे भी होते हैं वो? कितने यूज आएंगे वाले? अरे भाई इतने यूज नहीं आएंगे, एन तक ही आएंगे यूज, तो कोई यूज नहीं आता ये। 118 तक एलिमेंट है ना, तो वो क्यू तक काम हो जाता है उनका, और एफ तक ही चाहिए, SPDF एफ तक काम हो जाता है। एफ का में ऐसे GH भी आ जाएगा, इसमें आ जाएंगे 2 फिर 6 फिर 10 फिर 14 फिर 14 और 4 18 18 और 4 22 ऐसे आ जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है, एफ तक अपना काम हो जाता है। सर एक बार उसकी इसकी क्या क्या था ना गैलियम की वो बनाओ हैं मतलब वो बना ना भाई कुछ तो बनाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 200 बना दो। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी की वो उसी बनाना ये है। वो तो भाई मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरा था अभी। शेल हाँ शेल। तो शेल कौन बनास कहाँ पर डायरेक्ट है? यहाँ देख सुनो, गैलियम है तो गैलियम 1s2, मतलब गैलियम किससे पहले आवा है? गैलियम से पहले कौन आवा? आर्गन। आर्गन तो आर्गन तो है ही, ये वाली आर्गन है हाँ आर्गन नहीं आवा आगे है। नहीं आवे। वो जिंक को जाएगा भाई नहीं भैया तो जिंक आवा है, बात था ना
अरे पूरा पूरा मतलब जिसके 8 फिल हैं। हाँ, आर्गन के बाद में 4s2 4s2 3d10 3d10 जिंक तक पहुंच गए। हाँ तो जिंक के बाद में अब 4p1। 4p1 तो ये तो पूरा भरा हुआ है 3d10। 4p क्या में क्या आएगा? ये वैलेंसी हो गई ना 3, 4s2 और 4p1। 4p का में तो बराबर वाले देखते हैं। दो ये नहीं, कोई जरूरी नहीं है, जो भरा हुआ नहीं है उसको देखते हैं। क्या बोल रहा हूँ? 4s2 बराबर। 4s2 भी भरा हुआ है, ऐसे इसकी वैलेंसी 11 तो नहीं होगी, ये 11 क्या 13 तो नहीं होगी, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? वैलेंसी तो 8 तक ही होगी। वैलेंसी तो 8 तक ही होगी। अरे p क्या में क्या आएगा? 4p क्या में 4p के बाद में निकालना पड़ेगा। 4p तो याद है आपको भी। हाँ 4p तक याद है मेरे को। 5s आएगा, 5s हमें बाद में होगा 4d 4d 5s के बाद में आएगा टेबल बनानी पड़ेगी ना? 5s के बाद में 4d 5p। हाँ 4d फिर 5p फिर 6s फिर 4f 6s फिर d फिर फिर s 6s आ गया, 6s में 4f आएगा, फिर 4f f तो f भी तो आएगा। अच्छी हो। ठीक है, वैलेंसी हो जाएगा। चल अब ये बता दो वापस से एक बार रिवाइज कर दो मेरे को फटाफट। वैलेंसी आओ। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? 8 माइनस 1। देखो ये 1 2 3 तक कोई दिक्कत नहीं हुई, 3 के बाद में बढ़ गया बहुत, इसका मतलब +3 वाला है। एल्यूमिनियम है। तो +3 वाला x कौन है? फ्लोरीन है। एक्सेप्ट ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन मतलब -1 है। हाँ। तो +3 और -1 का क्या फॉर्मूला बनेगा? हाँ ये 3 यहाँ पे चला जाएगा, अपन यहाँ पे आ जाएगा F3। जब माइनस को माइनस नीचे आओगे तो फिर वो माइनस क्यों नहीं रहोगे? अरे मारता है क्या तू? देख ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 3 है, इस प्लस के 3 को कैंसिल करने के लिए माइनस के 3 चाहिए, तो -1 ये 3 हो गए, इसलिए यहाँ पे F3 लिखा है। हाँ ये ऐसे नहीं होता है, वो ऐसे होता है, एलसीएम लेते हैं अपन इन दोनों का। 1 और 3 का एलसीएम 3 आ गया, तो 3 को 3 से 3 को इधर एक क्यों आता है? तो 1 और 3 का एलसीएम 1 भी आ गया। 1 और 3 का एलसीएम 1 आ गया। 1 और 3 का उधर 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 3 ही आएगा ना। रुक जाए, 3 आ गया एलसीएम। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 आ जाए 1 से, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, 1 लिख दिया। बढ़िया यार। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 आ जाए 3 से, इसलिए यहाँ पे 3 लिख दिया। ये तरीका है, क्रॉस नहीं करते हैं वो क्रॉस। अगर मान ले अगर ऐसा आ गया कुछ तेरे पास Mg+2 और O -2 है, तो Mg2O2 लिखेगा क्या? तुम नहीं कर रहे ना? कट रहा क्यों है? क्योंकि 2O2 का एलसीएम कितना आ गया? 2। अब 2 की टेबल में 2 कितने बार आया? 1, इसलिए यहाँ पे 1। वो की टेबल में 1 कितने बार आया? हाँ यार बढ़िया यार। यही है तरीका। वो कट जाओ, वो एकदम बढ़िया है। वो भी सही है, वो एक ही बात है। मैं माने सिखाओ भी नहीं। मैं तो नहीं बताऊँ तुमको। मैं से वीडियो देखी, तुम बता तो बना क्यों? ठीक है मान ले, मैं भाई बात है तो एक ही बात है। मैं दोनों तरीके बताऊं, कदे भी बताऊं तो। अब अच्छा आपस में रेट करना है इनको। नाइट्रोजन क्या ये तो नाइट्रोजन -3, -3 हो गया। ये कौन हो गया? 1 और 3 देखो, P4 1 और 3 देखो। S-2, रुक जा। ये कौन हो गया? रुबिडियम +1 मीडियम और कौन से में आना? और ये बेरियम +2। R3B और जीवन के बाद में हां जीवन हो रहा 1 और जिनॉन के बाद में बेरियम, ये तो 54 और ये 56। समझ लियो भैया। और जो भी है +2 आएगा ना भाई, ये आएगा 2 और 4 का 2 और 4 का आएगा। x पे बनाना है, x भाई 2 और 4 का आएगा, बस हो गया। KBr की जैसे KBr जैसा और कौन है? तू वाले भाई ऐसा साड़ी पे जाके NABR। के क्वेश्चन निकाला भाई थे। अरे KBr NABR CS और S तो -2 है, CS +1 है, सीजियम +1 पहले लाइन में आता है ना सीजियम, CH2S रुबिडियम के अंदर रुबिडियम के नीचे, हां तो CH2S CH2S। अरे CH2S हाँ वही लिख रहा हूँ यार, बढ़िया। बढ़िया यार, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे दे दियो तो माने। दे दिए मैंने शायद तुमको। मैं बस वही कर मोल आ रहा हूँ मोल आराम मत करो।